सॉरी गाइस, वो कैमरा थोड़ा हाथ लग गया था, इससे वीडियो बीच में इंटरप्ट होकर आगे बढ़ते हैं। तो हम न्यू स्कीम से कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई अप टू 3 लाख ज़ीरो रहेगा, 3 to 7 20, 7 to 10 में 30, तो टोटल कितना आया 50,000, जिस पे HC ऐड होगा 2000 4%, तो कितना हो जाएगा 52। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें एक रिलीफ दिया जिसको हम क्या कहते हैं, रिबेट, अंडर सेक्शन 87A। अब रिबेट भी क्या है ना कि कौन सा स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग है। अगर ओल्ड स्कीम है तो ओल्ड स्कीम क्या कहता है कि भाई 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स ज़ीरो रहेगा। अगर 5 से ज़्यादा है, इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 5, तो उस केस में जो भी तुम्हारा इनकम है उसमें से तुम्हें इस चीज़ को डिडक्ट करना पड़ेगा। उसमें से तुम क्या करोगे, 12,500 डिडक्ट करोगे। और वही अगर न्यू स्कीम की बात करते हैं तो 7 लाख तक नो टैक्स रहेगा, और 7 लाख से अगर तुम्हारा ज़्यादा जाता है तो उस केस में कितना डिडक्ट होगा, 25,000। कितना डिडक्ट होगा, 25,000। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन वही सॉल्व हो रहा था यहाँ पर। स्पेशल इनकम की बात करते हैं। स्पेशल इनकम में किसके आता है, जैसे सपोज मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। मैंने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, स्पेशल इनकम हो गया। ये सब क्या हो गया, स्पेशल इनकम। तो इन स्पेशल इनकम पे भी टैक्स लगता है। इन स्पेशल इनकम पे भी क्या है, टैक्स लगता है। अब वो कैसा टैक्स है, मैं कौन सा चीज़, सिंपल समझ में आया ना कि मैं क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्या है, गेन है मेरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरा, उस बेसिस पे जो मेरा टैक्स रहेगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। तो किससे समझे, तो सिंपल सी बात है ना। पहले तो समझ लो कि वही क्या क्या होगा, क्या क्या आता है, 2 आएगा, 3 आएगा, कौन से टाइप का आता है। तो सिंपल, जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर @15% से टैक्स लगता है। जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेंगे उस पर @20% से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। @20% से क्या लगेगा, टैक्स। ये हो गया स्पेशल के लिए। अब इसमें और भी कुछ आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टर्म और आता है, सरचार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज। अब ये कब फॉलो होता है, व्हेन यू आर अर्निंग मोर देन 50 लाख। व्हेन यू आर अर्निंग मोर देन 50 लाख, कि अगर भाई अगर तुम 50 लाख से ज़्यादा अर्न करते हो, इन दैट केस तुम पे क्या अप्लाई होगा, सरचार्ज। ठीक है, क्या अप्लाई होगा, सरचार्ज। अब सरचार्ज कितना अप्लाई होगा, डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना अर्न कर रहे हो, उसके हिसाब से सरचार्ज या तो 10% होगा या तो 20% होगा, 20 नहीं 15%, या फिर हम कह सकते हैं या तो 25%। वो डिपेंड करता है, उसकी रेंज है कि भाई तुम कौन से रेंज में आ रहे हो। उस रेंज के हिसाब से क्या रहेगा, जो सरचार्ज है जो अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो सरचार्ज क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है, तुम कौन से रेंज में आ रहे हो। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर 50 लाख तक का इनकम है तो सरचार्ज ज़ीरो रहेगा, बराबर, नो सरचार्ज। अब अगर 50 से ज़्यादा है, मीन्स 50 लाख टू 1 CR, इधर 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%। देन अगर 1 CR से 2 CR है तो ये 15% हो जाएगा। अब इसके बाद सपोज बोला कि अब मान लो कि मेरा मोर देन 2 CR है, मोर देन 2 CR, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्पेशल इनकम्स भी। स्पेशल इनकम क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन्स हो गए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। उस केस में भी 15% सरचार्ज ही लगेगा। उस केस में भी क्या लगेगा, 15% सरचार्ज। फिर अगर मेरा टोटल इनकम 2 CR है, जिसमें मैं स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ,
बराबर, जिसमें मैंने कोई भी कैपिटल गेन, डिविडेंड, कुछ भी स्पेशल इनकम को इन्वॉल्व नहीं किया है, उस केस में भी सरचार्ज कितना रहेगा, 15%। ठीक है। अब अगर मेरा इनकम जो है टोटल इनकम वो 2 CR से 5 CR के बीच में है, तो यहाँ पे आएगा 25%। कितना आएगा उस केस में, 25%। ठीक है। और लास्ट था कि अगर मेरा टोटल इनकम 5 CR से ग्रेटर है, मोर है, तो ओल्ड स्कीम कहता था कि यहाँ पे 37% लगेगा, बट एज पर द न्यू स्कीम ये भी 25% हो गया। एज पर द न्यू स्कीम ये भी कितना हो गया, 25%। तो ये सरचार्ज है। तो भाई 50 लाख कोई भी सरचार्ज नहीं है, 50 से ज़्यादा 1 CR तक है 10%, 1 CR से 2 CR है 15%, मोर देन 2 CR है 15%। इसमें क्या है, स्पेशल इनकम इन्वॉल्व है। स्पेशल इनकम क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन्स हो गए। अब कैपिटल गेन तुम्हारा कौन सा है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब जो 12 महीने से कम का रहता है, लॉन्ग टर्म मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा का रहता है। अब ये वाले में क्या हो गया कि भाई तुम्हारा टोटल इनकम है जिसमें स्पेशल इनकम नहीं आ रहा है, वो 2 CR है 15%, 2 से 5 के बीच में है विदाउट एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम 25, 5 CR से ग्रेटर है तो प्रीवियस के हिसाब से 37 था, न्यू के हिसाब से इसमें भी क्या हो जाएगा 25, न्यू के हिसाब से इसमें भी क्या हो जाएगा 25। सिंपल है ना, इजी है। तो इस अपने को क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़े। अब देखो ये सब चीज़ों में अभी तक हमने एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं की है, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें CG डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब भी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम की, तो वहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो वो किसके पास चला जाता है, SG के पास। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ बताना भूल गया, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें जैसे मेरे मान लो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए। अब मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इतने पैसे कहाँ से आए, बट मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, नहीं तो या फिर मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि कहाँ से आया है, लेकिन उनको उस एक्सप्लेनेशन का कोई प्रूफ नहीं था। वो उस एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाई नहीं हुए, उस केस में मेरे ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 78%। उस केस में कितना टैक्स लगता है, 78%। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अभी आजकल पता है गेमिंग्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो वो सब क्या है, ऑनलाइन गेमिंग से, बैटिंग से, जिसमें से क्या करते हैं, अर्न करते। तो अगर ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग हो गया, चाहे तुम लॉटरी सिस्टम कह लो, कुछ भी, रेसिंग बोलो, कार्ड गेम, कोई भी गेम एक्सेट्रा बोलो, सारे गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग्स, उससे जो भी इनकम आता है उस पर 30% टैक्स लगता है। कितना लगेगा टैक्स, ये याद रखो। ये क्या हो गया भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन कहाँ से उसका भी पता नहीं, 78%। ये क्या हो गया, गेम से, ऑनलाइन गेमिंग से जो तुमने कमाया, कितना पे करोगे। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। अब देखो सिंपली जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एक्सटेंट है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, है ना। उसको हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। अब इसमें एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, जैसे मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड था, मैंने उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही रेंट पे दिया है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। ये याद रखो, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने ज़मीन को रेंट पे दिया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस के लिए देता तो टैक्स लगता, ठीक है। अब मैंने खेती किया करने की, गन्ना उगा, मैंने गन्ना बेच दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचा, बराबर। तो सेल ऑफ एग्री प्रोडक्ट,
नो टैक्स। समझ में? फिर रूरल एरियाज में जो हाउस रहते हैं, हाउस रेंट गांव साइड पे जो रहते हैं, नो टैक्स। देन फोर्थ, नर्सरी, पता है नर्सरी? अरे जहाँ पे बच्चे नहीं जाते, जहाँ पे पेड़ वेड़ रखे जाते हैं, सीड्स रहते हैं, वो वाले। हाँ भाई, वो कितना भी कुछ कमा लो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किस में आता है, एग्रीकल्चर इनकम में आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें जिस पर टैक्स लगता है, लेकिन हमें उसको पहले आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सा बिजनेस इनकम है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास चाय पत्ती की खेती है, बराबर, टी लिव्स, मैं उसको ग्रो भी कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चर भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रो एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टी हूँ, तो उसमें जितना भी मैं कमाता हूँ, बराबर, तो उसमें दो इनकम आया करें, एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। तो जितना भी मैं कमा रहा हूँ 60% एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, बाकी रिमेनिंग 40% क्या कराएगा, बिजनेस इनकम। तो ये बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा? ओनली ऑन बिजनेस इनकम। अब मान लो सपोज मेरे पास कॉफ़ी की खेती, किसकी? कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी ग्रो किया, फिर उसको कर्ड किया, बराबर। उस केस में 75% एग्रीकल्चर इनकम होगा, 25% क्या होगा, बिजनेस इनकम। लेकिन अगर यही चीज़ को मैं ग्रो करता, फिर कर्ड करता, देन रोस्ट करता एंड ग्राउंड करता, अब इसके बाद इसको सेल करता, तो उस केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है, 40% क्या होता है, बिजनेस इनकम। ठीक है। थर्ड, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ किसका, रबड़ का। तो उस केस में भी क्या हो जाता है, 65% एग्रीकल्चर इनकम, बाकी रिमेनिंग 35% क्या हो जाता है मेरा, बिजनेस इनकम। ठीक है। तो ये जो बिजनेस इनकम है, इस पर ही टैक्स लगता है। ये जो बिजनेस इनकम वाला पार्ट है, उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है, और किसी पर टैक्स लगेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर, ताकि समझ में तो आया हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है पी, एक पर्सन है पी, तो उसके पास शुगर केन की खेती है। इसकी खेती है, शुगर केन की। ठीक है। वो क्या करते हैं, शुगर केन को यूज़ करते फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। तो कितना, 30% शुगर केन का यूज़ हो रहा है। वो क्या करें, शुगर केन का यूज़ कर रहे हैं शुगर बनाने की फैक्ट्री में। ओके, तो शुगर केन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसका यूज़ होकर उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है शुगर में। तो 30% ऑफ जो शुगर प्रोडक्ट, शुगर केन प्रोडक्ट है, 30% जो इसका प्रोडक्ट रहेगा उसको बेचा गया फॉर 10 लाख। कितने के लिए, 10 लाख। और शुगर को बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा, वो हो गया ₹5 लाख। ठीक है, कितना लगा, 5 लाख। तो 30% दे दिया ना, बाकी अब 70% की बात करते हैं। बोलो जो 70% शुगर केन था, ठीक है, 70% था, उसके लिए कॉस्ट, उसको कल्टीवेट करने के लिए कितना लगा, 14 लाख। कितना लगा, 14 लाख। और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी की थी, ₹22 लाख, बराबर। फिर इस 70% शुगर केन पे मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, तो उस मैन्युफैक्चरिंग करने पे कितना खर्चा आया मुझे, और 1.5 लाख का। कितना खर्चा आया, 1.5 लाख का। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला है कि इसमें से बिजनेस और एग्रीकल्चर इनकम बताओ, जब जो शुगर बनाया गया बैलेंस है उसको बेचा है। रुको यहाँ पे कॉल लिखते, सेल ऑफ शुगर कितने हुए, 25। अब देखो समझते क्वेश्चन फिर से।
पी के पास शुगर केन की खेती थी, उसमें से 30% शुगर केन को उसने शुगर में कन्वर्ट किया और बेच दिया 10 लाख में, बराबर। तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगा, 5 लाख। फिर सेकेंड थिंग क्या बोला कि अब उसके पास कितना रिमेनिंग है, 70%, जिसकी मार्केट वैल्यू है 22 लाख, उसको बनाने में, शुगर में कन्वर्ट करने में लगेगा 14 लाख, और उसमें और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 1.5 लाख और यूज़ होगा, ठीक है। और जब जो बचा हुआ 70% का जब शुगर केन का शुगर बनेगा तो उसको सेल करने पे कितना मिलेगा, 25 लाख। कितना मिलेगा, 25 लाख। अपने को सॉल्व करना है, सिंपल है। क्या करते हैं हम, पहले तो हम सेल देखते कि भाई सेल कितने का था, 25 लाख, ये हो गया बिजनेस इनकम। इधर हम देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम, सेल कितने का था, 25 लाख, माइनस क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू किसकी, 70% की। कितनी 70% की मार्केट वैल्यू, 22 लाख, ठीक है। और माइनस और करेंगे क्या, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस करेंगे नहीं, हाँ 1.5 लाख। तब देखो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है ना, 1.5 लाख का प्रॉफिट। कितने का हो रहा है, 1.5 लाख का। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं अभी, ये तो बिजनेस इनकम हो गया। अब अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करता हूँ तो मार्केट वैल्यू कितना है शुगर केन का, 22 लाख। उसमें से अगर मैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 14 लाख। अगर देखो अब हम बात करते हैं आगे एग्रीकल्चर इनकम का। तो 70% जो शुगर केन बचा है उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 22 लाख। उसको जब कल्टीवेट करेंगे तो उसको कल्टीवेशन में कितना पैसा खर्चा होगा, 14 लाख। तो जब बचेगा कितना, बचेगा 8 लाख। कितना बचेगा, 8 लाख। कितना बचेगा, 8 लाख। तो ये समझ में आया, पहला क्या देखा हमने, प्रॉफिट देखा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1.5 का। ये हो गया बिजनेस इनकम, ये क्या हो गया, बिजनेस इनकम, ठीक है। फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम देखा, कॉस्ट कितना लगा, सॉरी मार्केट वैल्यू कितना था, 22 लाख, कॉस्ट कितना लगेगा 14, तो बचा कितना, 8 लाख। बचा कितना, 8। अब यहाँ पे मैंने सेल भी तो किया, सेल नहीं किया क्या, हाँ किया ना। तो सेल कितना किया था, 30%, कुछ 30% सेल किया था ना, कितने का, 30% का। तो 30% सेल किया, मतलब वो बिजनेस इनकम हो गया। कितने में सेल किया, 10 लाख में। उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे हम, कितना, 5 लाख। तो सब बचेगा कितना, 5 लाख। बेटा यहाँ पे कितना बचा, 5। उसके पहले यहाँ पे कितना बचा था, 8। तो 8 + 5, 8 + 5, तो एग्री इनकम कितना हो गया तुम्हारा, 13 लाख। कितना होगा तुम्हारा, 13 लाख। तो ये है तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम। ये क्या है तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम, समझा, इजी था। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।